ईरान के साथ मुसलसल बातचीत जारी है। अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। ट्रंप ने मुज़ाकरात बंद होने की खबरों को झूठ और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ आज और मुसलसल 4 दिन से राब्ते हुए मुज़ाकरात कहाँ पहुँचते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बात करते हुए सख्त लहजा अपनाया। लिबनान में जारियत जारी रखने पर इंतहाई गुस्से में पेश आए। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को नाशुक्रा तक कहा। चीखते हुए बोले, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का हिजबुल्लाह से बराह रास्त राब्ता। लिबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। बताया, लिबनान भेजे गए इसराइली फौजी दस्तों को वापस बुला लिया है। मजीद इसराइली फौज लिबनान ना भेजने की यकीन दहानी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं का भी इसराइल पर हमले ना करने पर इत्तफाक। ट्रंप ने इसराइल और हिजबुल्लाह से राब्तों के बाद जंग बंदी का दावा भी कर दिया। ट्रंप ने कहा, इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लिबनानी सफारत खाने की जंग बंदी की तस्दीक। कहा, इब्तदाई मरहले में एक दूसरे पर हमले रोक देंगे। सीज़ फायर को पूरे लिबनान तक तौसीह दी जाएगी। लिबनान और इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर भी शुरू हो गया। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मुझे क्यों निकाला, क्यों जेलों में डाला। नवाज शरीफ का अवाम से फिर गिला, कसूरवार भी ठहराया। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, गिलगित को क्यों नजरअंदाज किया गया। टूटी सड़कें देखकर दुख होता है। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। पूछा, जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। जो मंसूबे हमने शुरू किए वो मुकम्मल क्यों नहीं हुए। गिलगित के अवाम का पैसा उन पर क्यों नहीं लगाया गया। जो सड़क मैंने शुरू की उसे खुंजराब तक पहुँचना चाहिए था। नवाज शरीफ ने कहा, आज तक किसी की बुराई के वोट नहीं मांगा। आप वोट दें या ना दें, मैं यहाँ काम करता रहूंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को कहूंगा यहाँ आए। नवाज शरीफ का गिलगित में खातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जीबी कोर कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ ने हिदायत की, अवामी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। एक वजीर ने कहा, 100 मेगावाट मेरे दाएं हाथ का खेल है। उससे पूछें, अगर दाएं हाथ का खेल है तो किया क्यों नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए गिलगित खुद अपनी बिजली पैदा करेगा। हम इस्लामाबाद को वो बिजली बेचेंगे। प्रोफेसर साहब फिक्र न करें। आज एक मेहमान गिलगित आया, कहीं बुरा ना मान जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा, BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर-ए-आज़म BISP प्रोग्राम के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। ये कैसी माशी पॉलिसी और तरक्की है। अमीर अमीर तर हो, हम अमीर को नहीं गरीब को अमीर बनाएंगे। GB के अवाम 7 जून को फैसला करेंगे, वो आवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे या आवाम दुश्मन। ये भी कहा, दुआ है फील्ड मार्शल की अमन के लिए कोशिशें कामयाब हों। कोशिश है आम आदमी को इस जंग के नुकसान से बचाया जाए। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के अवाम को इस माशी बहरान से निकाला जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को बच्चों के साथ शहीद किया गया। इन हालात में यहाँ इंतखाबी मुहिम चलाना मुनासिब नहीं समझा। बिलावल का GB में 20 लाख घर बनाने का ऐलान।
बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। 5 जून का बजट इजलास मौखर, नई तारीख का फैसला भी न हो सका। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का 3 जून को होने वाला इजलास भी मुलतवी। इक्तिसादी सर्वे भी 4 जून को पेश नहीं किया जाएगा। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख पर भी इत्तफाक न हो सका। महकमा खजाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहिशमंद। महकमा कानून ने तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। कहा जुमे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न किया जाए। बजट के लिए पंजाब असम्बली का खसूसी इजलास न बुलाया जाए। मामूल के इजलास में ही बजट पेश किया जाए। इसराइल का ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार। लेबनान में हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों का दायरा मजीद वसी होगा। जनूबी लेबनान में ताज़ा इसराइली हमलों में इमारत मुनहदिम। बरवानिया में पूरा लेबनानी खानदान शहीद। बैरूत के नवाही इलाके पर बमबारी। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरानियों ने जौहरी प्रोग्राम छोड़ने पर मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। अमरीकी सेंटकॉम में खिताब में कहा ईरानी हुर्बस ना खुली तो नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के साथ मुतादिद उमूर पर मुज़ाकराती मरहला जारी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और आलात बरामद हुए। फोर्सेस ने मस्तोंग नोश की जहरी खुददार और केश में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। मईशत की तरक्की के लिए सनत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह है। मुतबादिल तवानाई ज़राए से तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने की हिकमत अमली पर काम हो रहा है। माशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा जामे और मौसर EV पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत के लिए मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम पर 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस की तैयारी। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ रुपए, सेल पर 25,000 फिक्स टैक्स देना होगा। बजट में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान। बच्चों के फॉर्मूला दूध, घी, कुकिंग ऑयल समेत दर्जनों अशिया खुरनोश सेल्स टैक्स के तीसरे शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की CKT किट्स पर भी सेल्स टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स की मुद्दत भी 30 जून को खत्म हो जाएगी। मजीद रियायत दिए जाने का इम्कान। IMF का GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स नाफिज किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और कुवैत के वज़राए ख़ारजा में राब्ता, इलाक़ाई सलामती और सिफारती कोशिशों पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान तमाम मुस्बत सिफारती कोशिशों की हिमायत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और अहम उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा KP में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर दाखिला के सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
वज़ीर आला केपी और बानी पीटीआई की बहनों का अडयाला रोड पर धरना खत्म, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, दीवार से लगाने की कोशिश की तो 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे, वफाकी बजट भी पास नहीं होने देंगे। केपी के आवाम चाहते हैं बजट बानी की ख्वाहिशात के मुताबिक बने, बजट पर मेरी और वज़ीर ख़जाना की बानी से मुलाकात कराई जाए, बजट की मंजूरी ले सकें। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 50 मिनट तक जारी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शिगर पहुंच गए। कारकुनान ने रैली की सूरत में बैरिस्टर गौहर का इस्तकबाल किया। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। हल्का GPF 12 शिगर में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ने यहाँ जलसा किया था। गिलगित स्कर्दू रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 30 घंटे से ज़ायद से अहम शाहरा बंद। गिलगित और स्कर्दू का ज़मीनी राब्ता कट गया। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म, स्याह फंस गए। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें, पानी की भी शदीद किल्लत। कई सयाहों की हालत गैर हो गई। पेट्रोल की किल्लत से इलाके की बिजली मुअत्तल हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बाइस बिलावल और आसिफा भी स्कर्दू में फंस गए। दोनों ने मजीद जलसे करने हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाएं और तेज़ बारिश। कोटली आज़ाद कश्मीर में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मारी में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान बारिश भी हुई। रहमियार खान और सादिकाबाद में भी चल थले। रहमियार खान में मस्जिद की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। सादिकाबाद में साइन बोर्ड, दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। केपी के मुख्तलिफ अजला में आंधी, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिरने से 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। कहूटा के बाबरी चौक रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले, 10 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी। एहतजाज, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबात फौरी मंजूर करने का मुतालबा। जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीरी मुआहिदे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 9 जून को आज़ाद कश्मीर में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। रोशनियों का शहर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में उतना ही अंधेरा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि जो पैसे भेज दिए उसके बाद नहीं भेजने दूंगे। और ये ऑफिस, ये जॉब सब एक धोखा है। कभी वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी और अक्सर यू नेम इट, AI हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। और मजबूत कहानी, शानदार अक्सबंदी, आला प्रोडक्शन, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश, नया ड्रामा भंवर। सोशल मीडिया पर भी नए ड्रामे के चर्चे। शायकीन को बेसब्री से इंतजार। देखना ना भूलिए भंवर, 3 जून से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।